तो जी हाँ, आप सभी किसान बंधुओं को जानकारी अवगत है कि वर्ष 2025-26 के तहत धान की खरीदी 15 नवंबर 2025 से शुरू होकर 31 जनवरी 2026 तक जारी रहेगी और इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सारी तैयारियां शुरू कर दी गई है। और आप सभी को बता दूं कि इस बार धान की खरीदी का नियम पूरी तरह से स्पष्ट और क्लियर है। जी हाँ, धान वही बेच पाएंगे जिनका की एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से पंजीयन हुआ है और सभी धान के पंजीकृत किसान छत्तीसगढ़ फार्मर रजिस्ट्री एग्री स्टेक पर पंजीयन का कार्य करा लिए होंगे। उन्हीं किसानों का इस वर्ष धान का बिक्री हो पाएगा। तो जी हाँ, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल के एक और नए वीडियो पर। तो यदि आप छत्तीसगढ़ के किसान हैं और आप धान की बिक्री सेवा सहकारी समिति मंडियों के माध्यम से करते हैं तो ये वीडियो ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो के अंत तक आप सभी जरूर बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस वर्ष अवैध धान की खरीदी को रोकने के लिए और सही किसानों से सही मात्रा में धान की खरीदी हो, इसके लिए कड़े नियम बना दिए गए हैं। जी हां किसान बंधुओं, अब कोई भी किसान फर्जी तरीके से धान की अवैध बिक्री नहीं कर पाएगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सभी पंजीकृत किसानों को छत्तीसगढ़ फार्मर रजिस्ट्री एग्री स्टेक पर पंजीयन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। और यदि आप सभी किसान एग्री स्टेक फार्मर रजिस्ट्री में पंजीयन करा लिए हैं तो आप सभी जल्द से जल्द 30 अक्टूबर 2025 से पहले अपने सेवा सहकारी समितियों में जाकर अपने धान खरीदी पंजीकृत रकबे और खसरे और अपने एग्री स्टेक में पंजीकृत हुए खसरे रकबे का मिलान सही तरीके से करा लें, क्योंकि यह स्पष्ट आदेश है कि जितने रकबे और खसरे का एंट्री आपके एकीकृत किसान पोर्टल पर हुआ है वही खसरे और रकबे की एंट्री आपका छत्तीसगढ़ फार्मर रजिस्ट्री एग्री स्टेक पर होना अनिवार्य है। तभी जाकर आप इस वर्ष अपने धान की बिक्री सेवा सहकारी समिति मंडियों के माध्यम से कर पाएंगे। और साथ ही साथ आपको यह भी स्पष्ट करता चलूं कि इस वर्ष जितने भी किसानों ने फसल गिरदावली में अपने सही रकबे खसरे में फसल की जानकारी इंदराज करवाई है, वो अपने फसल खसरे के जानकारी को गिरदावली के माध्यम से भी मिलान जरूर करा लें। क्योंकि यदि आपके किसी भी खसरे और रकबे में धान का फसल यदि आपने लगाया है और वो गलती से या किसी कारणवश छूट गया है तो उसे भी आप सुधार 30 अक्टूबर 2025 से पहले करा सकते हैं। इसके लिए आपको करना यह होगा, आप सभी अपने हल्के के पटवारी के कार्यालयों में जाकर अपने रकबे और फसल के संशोधन हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा। यदि आपके द्वारा बोई गई फसल और रकबे के खसरे की एंट्री गिरदावली के माध्यम से नहीं हुई है तो पटवारियों के द्वारा 30 अक्टूबर 2025 से पहले आपके फसल, आपके खसरे और आपके रकबे को संशोधन करके सुधार कर दिया जाएगा। क्योंकि यह स्पष्ट है कि जो भी खसरे में गिरदावली के तहत धान फसल का एंट्री किया गया होगा सिर्फ उन्हीं खसरे में धान की बिक्री की जाएगी। इसीलिए आप सभी छत्तीसगढ़ फार्मर रजिस्ट्री एग्री स्टेक पर उन सभी धान लगाए गए खसरे का एग्री स्टेक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन एंट्री जरूर करा लें, जिससे आपको धान बिक्री करते समय किसी भी तरह का समस्या का सामना ना करना पड़े। तो आप सभी किसान बंधु जो धान बेचते हैं इन मुख्य बातों का आप जरूर ध्यान रखें। पहला है आपका छत्तीसगढ़ फार्मर रजिस्ट्री एग्री स्टेक पर पंजीयन कराना। दूसरा है आपका एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से आपके दर्ज हुए खसरे रकबे का छत्तीसगढ़ फार्मर रजिस्ट्री एग्री स्टेक पर मिलान कराना। और वहीं तीसरा है आपका जितने भी आपने खसरे का ऑनलाइन गिरदावरी के माध्यम से एंट्री कराया है उस पर सही तरीके से फसल और खसरे और रकबे का एंट्री हुआ है या नहीं, इसका मिलान 30 अक्टूबर 2025 से पहले करा लेना। और अंत में आप सभी को बता दूं कि जितने भी संस्थागत पंजीयन जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर खेती करते हैं या जो लीज पर खेती करते हैं और ऐसे किसान जो अधिया रिगहा बटाईदार जो भूमिहीन किसान है और साथ ही साथ जो डुबान क्षेत्र वाले किसान आते हैं उनका पंजीयन और वन अधिकार पट्टा वाले किसान या कोटवार भूमि वाले किसान, इनका एग्री स्टेक पर पंजीयन का अनिवार्यता अब हटा दिया गया। जी हाँ, ऐसे जितने भी किसान हैं और जो इन वर्गों में आते हैं तो इन सभी वर्ग के किसानों का इस वर्ष 2025-26 के लिए छत्तीसगढ़ फार्मर रजिस्ट्री एग्री स्टेक पर पंजीयन की अनिवार्यता को हटा दिया गया है। तो आप सभी
जो भी किसान इस वर्ष धान बिक्री करना चाहते हैं तो इन मुख्य मुख्य बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, ताकि आपको आने वाले दिनों में धान बिक्री करते समय किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। बाकी मुझे उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो और ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो जानकारी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा दूसरे किसानों तक इसे जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी पूरी जानकारी धान खरीदी के संबंध में मिल सके। और हाँ, आप मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं छत्तीसगढ़ धान खरीदी से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विषय पर भी बात करूंगा, और जो भी छत्तीसगढ़ से जुड़े योजनाएं हैं, उनके नए नए अपडेट हैं, उन सभी के बारे में मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी तक जानकारी पहुंचाने का काम करूंगा। तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। बाकी मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर से अगले नए वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।